हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो क्लास 12 केमिस्ट्री की सभी चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट नेम रिएक्शन है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है, तो उसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि एल्काइल आयोडाइड आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड इन ए ड्राई एसीटोन। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या लेके चलना है, एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड मीन्स लाइक इसे हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, ये हमारे पास I और उसके साथ CH3 या फिर R के साथ I। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए एल्काइल आयोडाइड। ये प्रिपेयर किया गया है किसकी हेल्प से, इन दी हेल्प ऑफ ए एल्काइल क्लोराइड। सो ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, एल्काइल क्लोराइड। जैसे हमारे पास CH3Cl आपको दिखाई दे रहा है, या फिर एल्काइल ब्रोमाइड, या फिर यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, CH3Br ले सकते हैं। इन दी प्रेजेंस ऑफ ए, उसके साथ क्या मिलाओगे, बेसिकली सोडियम आयोडाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो RX प्लस NaI ड्राई एसीटोन के साथ करनी है रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज होंगे। X मीन्स लाइक इज यहाँ पर या तो आप क्लोरो ले सकते हो या यहाँ पर आप ब्रोमो ले सकते हो। तो इसके साथ X को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो X किसके साथ आएगा, सोडियम के साथ। तो NaX बाहर निकलेगा और R के साथ क्या आ जाएगा, I। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास क्या है, क्लोरोमीथेन CH3Cl प्लस सोडियम आयोडाइड। अब यहाँ से I रिप्लेस किसको करेगा, Cl को, और Cl किसके साथ आ जाएगा, Na के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो क्या निकलना है हमारे पास यहाँ पर, CH3I प्लस सोडियम क्लोराइड। सो दिस इज द नेम ऑफ ए आयोडोमीथेन। तो ये रहेगी हमारे पास फर्स्ट नेम रिएक्शन, जिसका नाम रहेगा फिंकलस्टीन रिएक्शन। सेकेंड हमारे पास है बेसिकली स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है। तो ये वन बाय वन सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। तो इस केस में इसकी जो डेफिनेशन रहेगी कि फ्लोरोएल्केन आर बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए मेटालिक फ्लोराइड सच एज, हमारे पास कौन कौन से हैं यहाँ पर, सिल्वर फ्लोराइड, मर्कली फ्लोराइड, उसके बाद कोबाल्ट फ्लोराइड या एंटीमनी फ्लोराइड। तो ये चार जहाँ पर आपको दिखाई दे, दिस इज द स्वार्ट रिएक्शन। वो क्या रहेगी, आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन रहेगी। अब देखिए इस केस के अंदर हमने किसकी बात की है, बेसिकली बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, फ्लोरोएल्केन बनेगा। अब फ्लोरोएल्केन कैसे बनेगा, जब आप एल्काइल क्लोराइड लेके चलेंगे या फिर एल्काइल ब्रोमाइड, और किसकी प्रेजेंस में करनी है आपने इसको, मेटालिक फ्लोराइड के साथ। मेटालिक फ्लोराइड इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, AgF ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, COF2 ले सकते हैं, एंटीमनी F2 ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिल्वर किसके साथ कर दी, फ्लोराइड के साथ। तो मिथाइल ब्रोमाइड लेके चले, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, हैलोजन एक्सचेंज हुए। तो F यहाँ पर आ जाएगा CH3 के साथ, और ये Br किसके साथ चला जाएगा, Ag के साथ। तो क्या निकलेगा हमारे पास, CH3F प्लस AgBr। सो दिस इज ए फ्लोरोमीथेन। इसको आप क्या बोलोगे, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये थी हमारे पास सेकेंड नेम रिएक्शन। थर्ड हमारे पास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चारों चैप्टरों के अंदर यूज होगी, बेसिकली डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। अब देखिए इसके अंदर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर कि द डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग aniline dissolved in a cold aqueous mineral acid with an aqueous solution of a sodium nitrate at a low temperature 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बच्चों, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में किसकी बात कर रहे हैं कि डाइजोनियम साल्ट प्रिपेयर होगा। तो दिस इज ए डाइजोनियम साल्ट। अभी कब होगा, जब आप एनिलीन को डिजोल्व करोगे किसके अंदर, कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड के अंदर। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, एनिलीन का, बेंजीन के ऊपर NH2। अब जब इसको आप किसके साथ आपने डिजोल्व करना है, इसके अंदर कोल्ड एक्वस सॉल्यूशन, मिनरल एसिड कौन से हमारे पास, एक तो HCl ले लोगे, एक सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 से लेकर 278 केल्विन। तो हमारे पास क्या निकलेगा, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। सो दिस रिएक्शन इज नेम इज ए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये कौन सी रहेगी हमारे पास, डाइजोटाइजेशन। सिंपल रिएक्शन है, एनालीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो क्या डालोगे इसके अंदर, सोडियम नाइट्रेट प्लस मिनरल एसिड इन एक्वस फॉर्म के अंदर डालना है आपने,
और टेम्परेचर आपने कोल्ड लेना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बन जाएगा हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो क्लियर होगी ये रिएक्शन भी। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास 4 रिएक्शन है बच्चों। सेंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? तो ये सेंडमेयर रिएक्शन भी बेसिकली डाइजोटाइजेशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो इस सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि मिक्सिंग ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम साल्ट विद ए क्यूपरस क्लोराइड या फिर क्यूपरस ब्रोमाइड कि रिजल्ट द रिप्लेसमेंट ऑफ ए डाइजोनियम ग्रुप बाय किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा? क्लोरो या ब्रोमो के द्वारा। अब आपने पीछे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर अभी जस्ट किया है कि जो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, जो बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl, अब इस केस में क्यूपरस ब्रोमाइड डालेंगे तो HBr के साथ, या फिर क्या डालेंगे? क्यूपरस क्लोराइड HCl के साथ। तो हमारे पास जो Cl है या Br है, ये किसको रिप्लेस कर देगा? यहाँ से बेसिकली रिप्लेसमेंट करता है ये डाइजोनियम ग्रुप की। इसको N2 जो हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड N है, इस ग्रुप को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? Br। तो ब्रोमो बेंजीन प्लस क्या निकलेगा? N2। सेकेंड केस में हम यदि क्यूपरस क्लोराइड के साथ करते हैं HCl के साथ, तो क्या निकलेगा हमारे पास? क्लोरो बेंजीन प्लस N2 निकलेगा। सो दिस इज ए सेंडमेयर रिएक्शन। अब सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली एक रिएक्शन और है बेसिकली बच्चों, आयोडोबेंजीन। अब डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले इन दी प्रेजेंस ऑफ ए पोटासियम आयोडाइड, KI इसे बोलते हैं बेसिकली। अब इस केस में डायरेक्ट ही हो जाती है, इसके अंदर आपको कोई भी रिएक्टेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा ही क्या बनेगा हमारे पास? आयोडोबेंजीन प्लस क्या निकल जाएगा? N2 निकल जाएगा। तो ये थी हमारे पास सेंडमेयर रिएक्शन नंबर 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये भी, और बेसिकली कन्वर्जन के अंदर भी ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन नंबर 5। तो नंबर जो 5 है वो गेटरमैन रिएक्शन है। बेसिकली गेटरमैन ने सेंडमेयर रिएक्शन को ही आगे फर्दर क्या किया गया था? मॉडिफाइड किया गया था। तो देखिए गेटरमैन रिएक्शन क्या रहेगी हमारे पास कि द सेंडमेयर रिएक्शन हैज बीन मॉडिफाइड बाय यूजिंग ए कॉपर पाउडर इन प्लेस ऑफ ए क्यूपरस हैलाइड। अब देखिए बेसिकली क्या बताया गया बच्चों? क्यूपरस हैलाइड लेके चले थे हम। बेसिकली क्यूपरस हैलाइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? Cu2X2 था। अब उसको रिप्लेस कर दिया, ओनली कॉपर पाउडर लेके चलेंगे इसके अंदर। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव प्लस उसके अंदर क्या डाल दिया यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में? Cu प्लस HCl, ओनली कॉपर पाउडर। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ए क्लोरोबेंजीन। तो डायरेक्ट ही क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा? N2 बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज ए गेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन होती क्या है कि इफ डाइजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस बाय यूजिंग ऑफ ए फ्लोरोबोरिक एसिड। अब फ्लोरोबोरिक एसिड हमारे पास कौन सा है? HBF4। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरोबोरिक एसिड। अब ये रिप्लेस कर देगा किसको? डाइजोनियम ग्रुप को। कि द रिएक्शन इज नोन एज ए बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन। तो उसको आप क्या बोलोगे? बाल्ज-सिचमैन रिएक्शंस बोलोगे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर आपने क्या डाला यहाँ पर बच्चों? फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 डाल दिया। तो इस केस में हमारे पास एक तो बनेगा इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसको हम बेसिकली यहाँ पर N2 और उसके साथ क्या आ जाएगा? BF4 आ जाएगा। उसको फर्दर यदि हीट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 और प्लस क्या निकलेगा इस केस के अंदर? N2 निकल जाएगा। तो दिस इज ए फ्लोरोबेंजीन। तो ये कन्वर्जन में भी आ सकती है कि डाइजोनियम क्लोराइड से डायरेक्ट ही क्या बनाओ? फ्लोरोबेंजीन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ए बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और सेकेंड नेम रहेगा इसका डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन। अब देखो हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड दोनों का नाम सेम रहेगा कि विद बीटा हाइड्रोजन इज हीटेड विद। बीटा हाइड्रोजन को किसके साथ हीट करना है? बेसिकली अल्कोहलिक NaOH के साथ या फिर अल्कोहलिक KOH के साथ। देन द एलिमिनेशन ऑफ, किसकी एलिमिनेशन होगी? एलिमिनेशन मीन्स निकलना, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम टेक प्लेस फ्रॉम द बीटा कार्बन। जो बीटा कार्बन होगा उसमें से हाइड्रोजन का निकलना। एंड एलिमिनेशन ऑफ ए हैलोजन एटम टेक प्लेस फ्रॉम द अल्फा कार्बन। और हैलोजन एटम का कहाँ से? अल्फा कार्बन से निकलना। कि द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए, किसकी फॉर्मेशन आएगी? एल्कीन की। कि द रिएक्शन इज नोन एज ए डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन। उसको आप क्या बोलोगे? डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन। अब इस केस में देखिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों ही मैंने की हुई है यहाँ पर, अल्कोहलिक के साथ भी और एक्वस के साथ भी। जो अल्फा कार्बन होता है बेसिकली उसके साथ हमारे पास हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है। अल्फा के साथ ही अनदर क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो ये अल्फा ग्रुप हो गया हैलोजन के साथ और ये बीटा कार्बन हो गया। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कहती है? जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं? अल्कोहलिक KOH के साथ।
कि जो अल्फा है वो तो रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस करेगा, बेसिकली हेलोजन ग्रुप को, और जो बीटा कार्बन है हमारे पास वो किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को, और किसकी फॉर्मेशन दे देगा, एल्कीन की। तो मतलब यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और यहाँ से हेलोजन, तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस क्या निकल गया बाहर, वाटर निकल गया। तो ये हमारे पास है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और यदि हम इसकी रिएक्शन को, कैटलिस्ट को एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं तो क्या होगा बच्चों, तो हमारे पास CH3 CH2 Cl, और ये अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन। तो इस केस में जो हमारे पास एक्वस फॉर्म होती है तो OH नेगेटिव आयंस के अंदर बेसिसिटी कम हो जाती है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, कहाँ से, बीटा कार्बन से। तो इस केस में डायरेक्ट ही वो क्या करेगा, सिर्फ रिप्लेस करेगा किसको, हेलोजन ग्रुप को। तो यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो किसके साथ आ जाएगा, यहाँ Cl की जगह पर Cl बाहर निकल जाएगा, तो CH3 CH2 OH प्लस KCl, तो किसकी फॉर्मेशन देगा यहाँ पर, ये अल्कोहल की। तो इट मीन्स इसे हमारे पास क्या बनेगा, इथेनॉल। सो ये रिएक्शन थी हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है वुड्स रिएक्शन क्या होती है। तो और वुड्स रिएक्शन बेसिकली बच्चों हमारे पास 3 टाइप्स की है। हम बात करेंगे वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, उसके बाद हमारे पास फिटिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन की, कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद ए सोडियम। अल्काइल हैलाइड बेसिकली क्या होता है, RX, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम के साथ, इन ए प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में करेगा, ये ड्राई ईथर की, टू गिव ए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ ए कार्बन एटम प्रेजेंट इन दी हैलाइड। तो आपने क्या लेके चलना है, डबल नंबर में लेके चलना है किसको, बेसिकली कार्बन एटम जो प्रेजेंट करते हैं किसके अंदर, हैलाइड के अंदर। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, 2 अल्काइल हैलाइड ले लिए बच्चों, RX, और एक इधर से ले लिया RX। इसको मैंने अपोजिट लिख रखा है, RX ऐसे लिखा है, इधर से RX, ठीक है ना। प्लस किसके साथ कर दिया, डबल नंबर ऑफ ए सोडियम के साथ। तो यहाँ से 2NaX बाहर निकलेगा, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड था RX वाला। जब ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करोगे तो R बॉन्ड बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन, प्लस 2NaX निकल जाएगा बाहर। अब ये इसके पास हमारे पास रिएक्शन है, हमने क्या ले लिया यहाँ पर, ब्रोमोमीथेन ले लिया, दिस इज ए ब्रोमोमीथेन। ऐसे ही ब्रोमोमीथेन 2 टाइम्स लिया और प्लस किसके साथ कर दिया, 2Na के साथ, तो 2NaBr बाहर निकलेगा, ठीक है, 2NaBr प्लस क्या बचा हमारे पास, CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो क्या बोलेंगे हम इसको, दिस इज ए इथेन। तो ये हमारे पास क्या बना बच्चों, इथेन। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए वुड्स रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए, कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, कि ये मिक्सचर ऑफ ए अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। इसमें एक आप क्या लेके चलोगे, अल्काइल हैलाइड, सेकंड वाला क्या लोगे, एराइल हैलाइड, गिव्स द अल्काइल एरिन्स व्हेन ट्रीटेड विद ए सोडियम इन ए ड्राई ईथर। देखो सिंपल है, वुड्स रिएक्शन में हम क्या लेके चले बच्चों, दोनों ही ग्रुप अल्काइल हैलाइड लेके चले। इसमें हम क्या लेके चलेंगे, एक ग्रुप अल्काइल हैलाइड का, सेकंड ग्रुप एराइल हैलाइड का। जो ये फॉर्मेशन देगा, किसकी फॉर्मेशन देगा, बेसिकली अल्काइल एरिन्स की, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम एंड ड्राई ईथर के साथ। तो फर्दर रिएक्शन में अभी बताता हूँ आपको। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, दिस इज ए एराइल हैलाइड, सोडियम डाल दिया इसके अंदर बेसिकली बच्चों, और ये क्या है हमारे पास, अल्काइल हैलाइड। तो इसको हम बोलेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए, हम ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आ गया, कोई भी रीजेंट आ गया, प्लस क्या निकलेगा, 2NaX। अब इस केस में दिस इज ए क्लोरोबेंजीन, आपने क्लोरोबेंजीन लिया और यहाँ पर ये एराइल वाला ग्रुप है और ये हमारे पास अल्काइल वाला, ये हमारे पास क्या बोलोगे इसको आप, क्लोरोमीथेन, प्लस 2Na के साथ कर दिया। तो यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, 2Na और ये Cl बाहर निकलेगा, और इसके ऊपर जो ग्रुप आ जाएगा वो कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CH3, यहाँ पर इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन के ऊपर जब CH3 लग जाता है, दिस इज ए टोलिन, तो इसको ये हमारे पास टोलिन बनेगा, प्लस 2NaCl बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। तो फिटिंग रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बेसिकली। अब इस केस में एराइल हैलाइड आल्सो गिव ए एनोलोगस कंपाउंड विद ट्रीटेड विद ए सोडियम इन ए ड्राई ईथर। जब इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, बेसिकली ड्राई ईथर के साथ, इन ए 2 एराइल ग्रुप। अब इस केस में जो हमने फिटिंग रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेसिकली बच्चों, तो दोनों ही ग्रुप हमारे पास कौन से रहेंगे, यहाँ पर एराइल ग्रुप रहेंगे। तो हमारे पास दिस इज ए क्लोरो, ये बेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है, क्या डाल दिया इसके अंदर, 2Na इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, प्लस हमारे पास दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे,
प्लस 2NaCl बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए डाईफिनाइल। तो ये हमारे पास डाईफिनाइल बन गया इन केस ऑफ ए फिटिंग रिएक्शन। सिंपल है बेसिकली। इसमें दोनों ही ग्रुप आपने एराइल हैलाइड के लेके चले, 2Na डाला इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, तो क्या बन गया, डाईफिनाइल प्लस 2NaCl बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है 11 रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। हंस डिकर रिएक्शन क्या होती है बेसिकली। अब देखिए इस केस के अंदर बच्चों हमने क्या लेके चलना है, हमारे पास है सिल्वर प्रोपेनोइट, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O इजी। अब ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास, ओइट वाला, ठीक है ना, प्रोपेनोइट। अब इस केस में Br2 डालोगे आप, ठीक है ना, और किसकी प्रेजेंस में, CCl4 रिफ्लेक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और AgBr बाहर निकल जाएगा। और एक जो Br ग्रुप है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, जाके यहाँ पर CH3CH2 के साथ। तो ये हमारे पास CH3CH2 और Br, तो ब्रोमो इथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हंस डिकर रिएक्शन। अब ये इसकी डेफिनेशन है कि ब्रोमो एल्केन आर ऑब्टेन्ड, ये हमारे पास क्या है, ब्रोमो एल्केन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड बाय रिफ्लेक्सिंग ऑफ ए सिल्वर सॉल्ट ऑफ ए फैटी एसिड। फैटी एसिड हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O और O वाला, कि विद Br2, और क्या डाला उसमें आपने, Br2 प्लस CCl4 डाल दिया। सो दिस इज ए हंस डिकर रिएक्शन। सिल्वर है, सिल्वर प्रोपेनोइट लिया आपने, प्रोपेनोइट ग्रुप हमारे पास बेसिकली देखो कार्बन कितने हैं बच्चों, 1 2 3, तो ये बन गया प्रोपेन। ये ग्रुप हमारे पास कौन सा पड़ा है, एस्टर वाला, तो इसको हम पीछे क्या लगाते हैं, ओइट। Ag प्लस Br2 डाल दिया CCl4 के साथ, तो Br ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा, CO2 बाहर निकलेगी प्लस AgBr बाहर निकल जाएगा। दिस इज ए हंस डिकर रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर बच्चों डो प्रोसेस क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कन्वर्जन के अंदर पूछा जाता है। तो देखिए डो प्रोसेस के अंदर कि व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH एट 623 Kelvin 300 atmospheric pressure, sodium phenoxide is formed which is a acidified to give a phenol। अब देखो इस केस में सबसे सिंपल मैं आपको बताता हूँ, क्लोरोबेंजीन आप लेके चले, 2NaOH डाल दिया आपने उसके अंदर, मीन्स लाइक इज एक्वस फॉर्म ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर क्या लिया, 623 Kelvin 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा बच्चों, Cl बाहर निकलेगा और उसके साथ ONa ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम फिनोक्साइड। ONa जब बेंजीन के ऊपर आ जाता है तो सोडियम फिनोक्साइड। अब इसको फर्दर एसिडिफाइड कर देते हैं H पॉजिटिव आयन के साथ, तो हमारे पास ONa को रिप्लेस कर देगा, तो सिर्फ OH ग्रुप रह जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। सो दिस प्रोसेस इज नेम एज ए हमारे पास डो प्रोसेस, इसको हम क्या बोलेंगे, डो प्रोसेस। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास बेसिकली बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, कि बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3 और या फिर FeCl3 टू फॉर्म इज ए एल्काइल बेंजीन। किसकी फॉर्मेशन देंगे वो, एल्काइल बेंजीन की। अब देखिए ये तो डेफिनेशन मैंने आपके लिए राइट डाउन की है, तो हम बेंजीन लेके चले, एल्काइल हैलाइड हमने इसके अंदर डाल दिया CH3Cl, किसकी प्रेजेंस में करोगे, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो यहाँ से क्या रिप्लेस होगा हमारे पास, H यहाँ से निकलेगा बेसिकली, H के साथ Cl बाहर निकल गया HCl और CH3 ग्रुप अटैच हो गए यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोलिन, मतलब बेंजीन के ऊपर CH3, दिस इज ए टोलिन ग्रुप। अब इसी केस में जो टोलिन है, टोलिन के अंदर फर्दर हमने क्या डाल दिया, CH3Cl मीन्स एल्काइल हैलाइड डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर जो CH3 है बेसिकली ये कहाँ पर अटैच होगा बच्चों, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर, इसको हम ऑर्थो बोलते हैं, एक बार कहाँ पर होगा, पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया, ये ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो क्या बोलेंगे इसको, जाइलिन। उसके बाद यदि पैरा पे आता है तो पैरा क्या बन गया हमारे पास, जाइलिन बन गया। तो ये हमारे पास रहेगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेसिकली काफ़ी टाइप से आप कर सकते हैं, इसके मैंने सारे यहाँ पर राइट डाउन किए हुए हैं। तो देखिए इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर, तो सबसे पहले आप जानोगे एसाइल ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, दिस इज ए एसाइल ग्रुप, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RCO। अब इस केस में सबसे पहले फॉर्माइल ग्रुप, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल कार्बन होगी, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन। उसके बाद एसिटाइल ग्रुप, जिसके अंदर 2 कार्बन होंगे, उसको हम एसिटाइल बोलते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O। बेंजोइल के अंदर क्या होंगे, कार्बन हमारे पास C6H5 और उसके साथ C डबल बॉन्ड O, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बेंजोइल ग्रुप। तो तीनों किसी के साथ भी आप ये रिएक्शन कर सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन
अब इसके अंदर देखिए क्लोरोबेंजीन लेके चले, हमने क्या डाला इसके अंदर CH3 C डबल बॉन्ड और Cl, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1,2 एसिटाइल क्लोराइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए FeCl3 एनहाइड्रस, या फिर आपने क्या डाल दिया इसके अंदर AlCl3 एनहाइड्रस। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और वो किसके साथ निकल जाएगा Cl के साथ, और ये वाला ग्रुप उल्टे पैर यहाँ पर जमा हो जाएगा C डबल बॉन्ड और CH3। इट मीन्स क्या लिखोगे आप इसको 2 पे क्लोरो 1 2 2 पे क्लोरो, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास एसीटोफिनोन। अब एक बनेगा हमारे पास ये वाला सेम, यहाँ से पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं C डबल बॉन्ड और CH3, तो ये बनेगा 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये हमारे पास क्या होगा माइनर प्रोडक्ट। तो ये थी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेसिकली आप फॉर्माइल के साथ भी कर सकते हैं, आप बेंजोइल ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उल्मन रिएक्शन क्या होती है, तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बेसिकली। तो उल्मन रिएक्शन में क्या लेके चलना है आपने, क्लोरोबेंजीन लेके चलोगे आप बेसिकली। क्लोरोबेंजीन भी क्या लेके चलोगे 2 टाइम्स। अब इस केस में Cl बाहर निकल जाएगा, CuI के साथ इसकी रिएक्शन कर दोगे आप, प्लस क्या निकलेगा डाइफिनाइल निकल जाएगा, जिसमें 2 बेंजीन आपस में मिल जाएंगे, उसको आप क्या बोलोगे उल्मन रिएक्शन। क्लियर हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार्ड के साथ। तो ग्रिग्नार्ड के अंदर हम क्या लेके चलेंगे बेसिकली बच्चों क्लोरोबेंजीन। अब ग्रिग्नार्ड बेसिकली क्या होता है RMgX, ठीक है ना। अब इस केस में क्लोरोबेंजीन लेके चले Mg, इसके अंदर डाल दिए इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारे पास Mg ग्रुप कहाँ पर अटैच हो जाएगा बेसिकली बेंजीन रिंग के साथ, तो ये हमारे पास MgCl प्लस बेंजीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास थी ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन, जो भी ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है बेसिकली एल्कोहल फिनोल एंड ईथर वाले चैप्टर से, तो ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो कन्वर्जन भी है इसके अंदर काफ़ी। तो सबसे पहले हम नेम रिएक्शंस कर रहे हैं बेसिकली बच्चों फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन का जो नाम है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन मीन्स लाइक इसे सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि क्यूमीन आर ए एरियल ऑक्सीडेशन फॉर द क्यूमन हाइड्रोपरोक्साइड which upon the subsequent hydrolysis with a dilute acid give a phenol and acetone। अब देखो ये तो है डेफिनेशन। अब ये हमारे पास क्यूमीन है, क्यूमीन मीन्स लाइक इज ए दिस इज ए आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो यहाँ पर ये ग्रुप कौन सा बन गया हमारे पास आइसोप्रोपाइल, और इसके नीचे क्या है ये बेंजीन, तो इसको हम क्या बोलते हैं क्यूमीन। अब इसका ऑक्सीडेशन करना है आपने, ये ऑक्सीडेशन भी कहाँ करना है एरियल पार्ट में, ऊपर वाले टॉप वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन करोगे। जब इसका आप ऑक्सीजन डाल लेते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा बच्चों O2 यहाँ पर आ जाएगा और उसके साथ H, ये हमारे पास क्या बन गया दिस इज ए क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया। सेम वही चीज़ एवरीथिंग, बस सिर्फ आपने ऑक्सीजन को ऐड किया यहाँ पर कार्बन के साथ, तो ये CO2 यहाँ पर आ गया हमारे पास COO2 बन गया, और ये H, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप बन गया यहाँ पर। तो क्यूमेन हाइड्रोपरऑक्साइड जब इसकी फर्दर किसके साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिफाइड करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ HCl ले लो या यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस ले लो, तो यहाँ से ये सारा ग्रुप क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा, सिर्फ उसके साथ क्या रह जाएगा हमारे पास OH बेंजीन के साथ, तो फिनोल बनेगा, और सेकेंड क्या बनेगा बच्चों एसीटोन बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है CH3COCH3। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कोल्बे रिएक्शन। अब जो कोल्बे रिएक्शन है बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि व्हेन ए सोडियम फिनॉक्साइड, अब सोडियम फिनॉक्साइड आपको बेसिकली पता है बेंजीन के ऊपर ONA लगा देते हैं, इज हीटेड विद ए कार्बन डाइऑक्साइड, किसके साथ हीट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एट 400 केल्विन अंडर ए प्रेशर ऑफ ए 4 to 7 एटमोस्फेरिक, द रिजल्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑन ए एसिडिफिकेशन यील्ड ऑफ ए सैलिसाइलिक एसिड। अब इसमें क्या बनेगा सैलिसिलिक एसिड बनेगा बेसिकली। तो देखिए फिनोल लेके चले, फिनोल के अंदर आपने क्या डाल दिया NaOH, तो हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा बेसिकली वाटर बाहर निकल जाएगा और ये ONA ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। इसको फर्दर हम 400 केल्विन इसमें टेम्परेचर डाल देते हैं और 4 to 7 एटमोस्फेरिक प्रेशर, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैटलिस्ट के रूप में डाल देते हैं। तो हमारे पास क्या निकलेगा इस केस के अंदर बच्चों सेम केस, हमारे पास यहाँ पर OH ग्रुप अटैच हो जाएगा
और यहाँ पर COO, ये हमारे पास क्या है COONA, तो सोडियम क्या बन गया हमारे पास सैलिसाइलेट बन गया। अब इसकी फर्दर H पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्शन करोगे तो हमारे पास क्या है CO, यहाँ से Na को रिप्लेस कर देगा और ये H आ जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो दिस इज ए कोल्बे रिएक्शन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। अब इसी के अंदर बेसिकली एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इसी पार्ट के अंदर कि सैलिसिलिक एसिड इज ए बेसिकली स्टार्टिंग मटेरियल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये स्टार्टिंग मटेरियल है किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 2-एटोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए एसिप्रिन। अब ये बेसिकली सैलिसिलिक एसिड लेके चले, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस और ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4। तो हमारे पास क्या निकलेगा, बेसिकली देखिए बच्चे, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर क्या लगेगा हमारे पास COCH3, तो COCH3 ग्रुप यहाँ पर लगा दो, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, वो किसके साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पर ये दो ग्रुप है, अब दो ग्रुप के होने की वजह से तो CH3COO और उसके साथ क्या हो जाएगा हमारे पास H, एसिटिक एसिड बाहर निकल गया और ये COCH3 वाला ग्रुप ऊपर जाके अटैच हो गया, ठीक है ना। तो इसका नाम मीन क्या होगा हमारे पास कि 2-एटोक्सी हमारे पास, और उसके बाद बेंजोइक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिप्रीन बोलते हैं। तो ये कन्वर्जन रिएक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है राइमर टाइमन रिएक्शन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर कि ट्रीटमेंट ऑफ ए फिनोल विद ए क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ए रिजल्टिंग प्रोडक्ट गिव्स इज ए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलेल्डिहाइड, एज ए मेजर प्रोडक्ट। अब देखो बच्चों सेम क्या लेके चले हम यहाँ पर फिनॉल, अब इसके अंदर हमने क्लोरोफॉर्म डाल दिया CHCl3 प्लस NaOH एक्वस फॉर्म के अंदर, टेम्परेचर क्या लिया 340 केल्विन। अब इस केस में हमारे पास जो ONA ग्रुप है वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। अब इस केस में जो हमारे पास CHCl, ये क्या है हमारे पास CHCl2 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। अब इस केस में जब इसकी फर्दर रिएक्शन करते हैं, किसके साथ करोगे आप, NaOH के साथ, तो हमारे पास यहाँ से रिप्लेस कर देगा किसको, Cl को बाहर रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर कौन सा ग्रुप बन जाएगा हमारे पास, CHO ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको फर्दर H पॉजिटिव आयंस के साथ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास Na रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हमारे पास OH ग्रुप बन गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैलिसिल्डिहाइड, मीन्स लाइक इज ए हमारे पास 1-2, तो ये क्या बन गया 2-हाइड्रोक्सी बेंजीनिल्डिहाइड, ये हमारे पास बेंजीनिल्डिहाइड बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे, राइमर टाइमन रिएक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विलियम सिंथेसाइज रिएक्शन। अब विलियम सिंथेसाइज रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसको मैंने प्रॉपर ही किया है कि इट कंसिस्ट द रिएक्टिंग ऑफ एन एल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड टू फॉर्म इज ए ईथर। या तो आप किसके साथ रिएक्शन करो, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ या फिर सोडियम फिनॉक्साइड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, ये ईथर की। तो हमारे पास RX एल्काइल हैलाइड लेके चले, इसमें क्या डाल दिया आपने, सोडियम एल्कोक्साइड, ये हमारे पास क्या होता है RONA। अब इस केस में हमारे पास क्या निकला, देखो यहाँ से बेसिकली NaOX बाहर निकल गया और प्लस हमारे पास R और R', यहाँ पर ये ग्रुप हो गया ना, जो बेसिकली R के साथ कौन सा ग्रुप आया, NaX बाहर निकला बच्चों, तो हमारे पास R और OR' ये अलग निकल गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। अब इस केस में कि इट इज़ ए कन्वीनियंट मेथड टू प्रिपेयरिंग ऑफ ए सिमेट्रिकल एज वेल एज ए अनसिमेट्रिकल ईथर। अब हमारे पास ईथर बेसिकली क्या होता है, एक तो सिमेट्रिकल होता है जिसके अंदर सेम ग्रुप अटैच होते हैं, और एक अनसिमेट्रिकल होता है जिसके अंदर 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिकल के लिए, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, इथाइल आयोडाइड CH3CH2I प्लस सोडियम क्या डाल दिया इसके अंदर, एल्कोक्साइड, मतलब Na पॉजिटिव O नेगेटिव और CH2CH3। अब यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, NaI बाहर निकल जाएगा, CH3CH2 और उसके बाद O, और यहाँ पर क्या बच गया CH2 और CH3, तो ये हमारे पास 2NaI बाहर निकल गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए डाई इथाइल, ये हमारे पास 2 इथाइल ग्रुप हो गए, तो डाई इथाइल ईथर। तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल, मतलब सेम ग्रुप दोनों साइड्स में आए हैं, इसको हम सिमेट्रिकल कहेंगे। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अनसिमेट्रिकल की। अब यहाँ पर हम मिथाइल ब्रोमाइड लेके चले CH3Br, अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सोडियम ट्रसरी ब्यूटोक्साइड डाल दिया, तो Na पॉजिटिव O नेगेटिव, और ये हमारे पास ट्रसरी वाला ग्रुप है, कौन सा है, कार्बन 4 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटोक्साइड।
अब इस केस में देखो क्या निकलेगा बच्चों, Na के साथ तो Br बाहर चला गया, उसके बाद CH3 के साथ O, और बाकी सेम ग्रुप है यहीं पर अटैच कर दोगे आप, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मिथाइल ट्रसरी। ये मिथाइल ग्रुप है, ये ट्रसरी हो गया हमारे पास, और ये ब्यूटाइल ईथर बन गया। सो दिस इज ए अनसिमेट्रिकल ईथर, मतलब ये ग्रुप अलग है और ये वाला क्या रहेगा, अलग रहेगा। सो दिस इज ए हमारे पास कौन सी है, ये विलियम सिंथेसाइज रिएक्शन। अब इसकी एक फर्दर रिएक्शन और है बेसिकली, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। वन मोर रिएक्शन फॉर ए विलियम सिंथेसिस रिएक्शन बच्चों, ये रहेगी हमारे पास मिथाइल आयोडाइड के साथ सोडियम फिनॉक्साइड लेके चले आप इस केस के अंदर, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिप्लेस करेंगे, NaI रिप्लेस हो जाएगा और उसके साथ CH3 ग्रुप आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथोक्सी बेंजीन, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, एनिशोल प्लस सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ ए एनिशोल। एनिशोल अब हमारे पास क्या है, बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, मिथाइल क्लोराइड डाल दिया, मतलब एल्काइल हैलाइड ग्रुप डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस, या फिर हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो इस केस में क्या होगा कि जो CH3 ग्रुप है एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा और एक बार CH3 ग्रुप कहाँ पर आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर, तो HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये हमने क्या किया, सेम OCH3 और उसके बाद एक बार तो कहाँ पर लगाया CH3 को, पैरा पोजीशन पर, एक बार कहाँ पर लगा दिया, बेसिकली ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, पैरामिथोक्सीटोलिन। तो ये रहेगी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ ए एनिशोल। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ ए एसाइलेशन ऑफ ए एनिशोल। अब इस केस में हम किसकी बात करेंगे, एसाइल ग्रुप की बात करेंगे। एसाइल में अभी मैंने जस्ट बताया था, इसमें आप फॉर्माइल ले सकते हैं, इसके अंदर आप एसिटाइल ले सकते हैं, इसके अंदर आप बेसिकली बेंजोइल ले सकते हैं। तो एनिशोल लिया आपने, बेंजीन के ऊपर OCH3, अब इसमें एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया CH3 C डबल बॉन्ड OCl। अब इन दी प्रेजेंस ऑफ ए क्या लेके चलोगे यहाँ पर, AlCl3 या फिर FeCl3, जिसको हम लुईस एसिड कैटलिस्ट कहते हैं। अब यहाँ से क्या रिप्लेस होगा, बेसिकली आपका H यहाँ से निकलेगा ऑर्थो पोजीशन से, या फिर ये हमारे पास पैरा पोजीशन से निकलेगा, या फिर ऑर्थो पोजीशन से, तो H और HCl बाहर निकल जाएगा। और ये वाला जो ग्रुप है COCH3, ये एक बार कहाँ पर आ जाएगा, ऑर्थो पे, और एक बार कहाँ पर आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर। तो OCH3 और यहाँ पर COCH3 यहाँ पर आ गया, COCH3 ग्रुप यहाँ पर आ गया, एक बार कहाँ पर आ गया, ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, ये पैरा पे है तो पैरा मिथोक्सी, और पैरा पे कौन सा ग्रुप है हमारे पास, मिथोक्सी और एसिटोफिनॉन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रहेगी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। अब डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनिलीन से कन्वर्ट करना है डायरेक्ट फिनॉल के अंदर। तो किसके साथ करोगे, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl के साथ, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनेगा हमारे पास, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी फर्दर हमने क्या कर देनी है, H पॉजिटिव आयंस के साथ या वाटर के साथ रिएक्शन कर दो तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है स्कॉट बोमन रिएक्शन। अब स्कॉट बोमन रिएक्शन बेसिकली फिनॉल के साथ किसकी साथ रिएक्शन करोगे आप, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। तो बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, C6H5COCl। अब इन द प्रेजेंस ऑफ ए एक्वस NaOH के साथ, तो यहाँ से क्या होगा बेसिकली बच्चों, H यहाँ से रिप्लेस होगा और HCl बाहर निकलेगा, और उसके साथ क्या ग्रुप जुड़ जाएगा, CO C6H5 यहाँ पर अटैच हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ए एक्वस NaOH। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए फिनाइल बेंजोएट बन जाएगा हमारे पास, प्लस HCl। बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप है, O ग्रुप पहले ही है हमारे पास, और उसके साथ CO C6H5 जुड़ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल बेंजोएट। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है कपलिंग विद डाइजोनियम सॉल्ट। अब कपलिंग रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपने लेके चलना है, प्लस उसके साथ क्या अटैच कर दोगे, फिनॉल। इन दी प्रेजेंस ऑफ ए pH जो होगा बेसिकली 9 to 10 के अंदर लेके चलोगे, -HCl बाहर चला जाएगा। अब इस केस में कपलिंग डाइजोनिंग करना है बेसिकली, तो यहाँ से आपका क्या रिप्लेस होगा, यहाँ से H निकलेगा एक तो इसके अंदर से, और ये Cl। तो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड N, और ये बेंजीन सेम एज इट इज था फिनॉल, यहाँ से एक H रिप्लेस हुआ, H के साथ Cl बाहर निकला और ये इसके साथ अटैच हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो देखो बेंजीन पे आपने क्या लगाया, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर बेंजीन पे OH ग्रुप है ये, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, सिर्फ उसके साथ क्या अटैच हो गया, नाइट्रोजन। तो इसको हम बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी। 4 पे क्या है हमारे पास, 1 देखो 1 2 3 4 पे हाइड्रोक्सी, और जो N डबल बॉन्ड N होता है इसको हम बोलते हैं एजो। तो एजो बेंजीन, और ये बेसिकली क्या बनेगी, N ऑरेंज डाई बनेगी। सो दिस इज ए कपलिंग विद ए डाइजोनियम साल्ट। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास फ्राइज रीअरेंजमेंट।
अब ये फ्राइज रीअरेंजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फिनाइल एस्टर इॉन हीटिंग with anhydrous AlCl3 undergoes a Fries rearrangement in which of the acyl group means like is acetyl or benzoyl etc. migrate from the phenolic oxygen, किसको migrate करेगा ये phenolic oxygen को, कौन सी पोजीशन पर, to ortho and para position of the benzene ring resulting the formation of a mixture of a ortho and para hydroxy ketone। अब देखो बच्चों, आपने किसकी बात की यहाँ पर, फिनाइल एस्टर की बात की, मतलब फिनाइल एसीटेट, तो बेंजीन के ऊपर OCOCH3 है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल एसीटेट। किसके साथ रिएक्शन करोगे आप, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 एनहाइड्रस के साथ हीट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बनेगा, बेसिकली माइग्रेट कर देगा किसको, फिनोल, जो फिनोलिक ऑक्सीजन है कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पर हमारे पास OH आ जाएगा, EH, और ये COCH3 किसको कहाँ पर चेंज करेगा, ये पैरा पोजीशन पर, और प्लस एक बार कहाँ पर कर देगा, ऑर्थो पोजीशन पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी, और पैरा पे क्या है, हाइड्रोक्सी, और ये क्या बन गया, एसीटोफिनोन। ऐसे ही हमारे पास क्या है, ये ओ पे क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। सो दिस इज ए फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। सो नेक्स्ट नेम रिएक्शन रहेगी हमारे पास चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसकी भी हमने सारी रिएक्शन को कवर अप किया है। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है इसकी रोजनमंड रिडक्शन क्या होती है, कि हाइड्रोजनेशन और एसाइल क्लोराइड और ए प्लेटिनम और ए बेरियम सल्फेट गिव्स ए एल्डिहाइड। तो देखिए बच्चों, रोजनमंड रिडक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रोजनमंड रिडक्शन होता क्या है, कि हाइड्रोजनेशन और एसिटाइल क्लोराइड और ए प्लेडियम और ए बेरियम सल्फेट टू गिव ए एल्डिहाइड। तो किसकी फॉर्मेशन देता है ये, एल्डिहाइड की। हम क्या लेके चले यहाँ पर, एसाइल क्लोराइड मीन्स लाइक इज ए एसिटाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। तो हाइड्रोजनेशन कर दिया, उसके साथ क्या डाल दिया इसके अंदर, पैलाडियम और बेरियम सल्फेट। अब इस केस में ये H यहाँ से रिप्लेस कर देगा किसको, Cl को, तो HCl बाहर निकल गया और H यहाँ पर अटैच हो गया। तो इसकी हमने क्या की, सिर्फ रिडक्शन की। रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजिनेशन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एस्टेल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन है बेसिकली वो है बेंजाइल के साथ। तो बेंजोइल क्लोराइड ले लिया आपने, C6H5, उसके साथ C डबल बॉन्ड O Cl, हाइड्रोजिनेशन कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्लेडियम और बेरियम सल्फेट। इस केस में क्या निकलेगा, फिर फर्दर HCl बाहर निकल जाएगा और CHO ग्रुप बन जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजेल्डिहाइड। अब इस केस में जो रिएक्शन है हमारे पास, सल्फर जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है, यहाँ पर पॉइजन की, जो मैंने यहाँ पर आपको राइट डाउन करके दिखाया है। तो ये थी हमारे पास रिएक्शन फर्स्ट, रोजनमंड रिडक्शन। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है स्टीफन रिएक्शन। क्या होती है, या स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं इसको भी, बेसिकली इसमें भी रिडक्शन की बात करेंगे। तो देखिए स्टीफन रिडक्शन क्या होगी, कि नाइट्राइल आर रिड्यूस टू कोरस्पॉन्डिंग। जो नाइट्राइल ग्रुप है बेसिकली ये कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, बेसिकली बच्चों रिड्यूस होगा इमाइन विद स्टेनियस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजन क्लोराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ए कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। तो देखो हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप कौन सा होता है, RCN, मतलब R के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N, प्लस क्या डाल दिया इसके अंदर हमने, स्टेनियस क्लोराइड SnCl2 प्लस HCl। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी यहाँ से, इमाइन की, RCH, और इसके साथ एक H आ जाएगा, और डबल बॉन्ड किसके साथ आ जाएगा यहाँ पर, NH। तो इसको इमाइन बोलते हैं। इसकी फर्दर क्या डालना है इसके अंदर बच्चों, H पॉजिटिव आयंस मीन्स लाइक इज ए हाइड्रोनियम आयंस। तो क्या निकलेगा हमारे पास, एल्डिहाइड, RCHO बन जाएगा। अब इसकी जो मेन बेस रिएक्शन है वो चेक कीजिए यहाँ पर, कि इथेन नाइट्राइल लेके चले आप, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, स्टेनियस क्लोराइड डाल दिया, HCl के साथ पार्शियली रिडक्शन कर दी। तो हमारे पास CH3 एज इट इज, उसके साथ CH, यहाँ से बॉन्ड एक ब्रेक हो गया, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, NH, क्योंकि हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन डाल रहे हैं। तो एक H इधर आया, एक H इधर आया, उसके बाद ये हमारे पास क्या बन गया, इमाइन। अब इसको फर्दर H पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्शन कर देते हैं, हाइड्रोनियम आयंस के साथ। तो यहाँ से ये सारा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, तो C के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पर H, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एस्टेल्डिहाइड। तो ये थी हमारे पास स्टीफन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है इटार्ड रिएक्शन। क्या है, इटार्ड रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए कि क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप टू ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच इज ए हाइड्रोलिसिस गिव ए कोरस्पॉन्डिंग बेंजेल्डिहाइड। तो ये डेफिनेशन है, क्रोमाइल क्लोराइड लेके चलना है बच्चों, ऑक्सीडाइज किसके साथ करोगे, मिथाइल ग्रुप, टू इज ए
क्या देगा ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कि विच इज ए हाइड्रोलिसिस गिव से आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग क्या देगा बेंजल्डिहाइड देगा। तो हमारे पास टोलिन लेके चले, इसके अंदर हमने क्या डाला क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहेगा CrO2Cl2, किसके साथ करोगे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो यहाँ से क्या होगा बेसिकली बच्चों हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है ना, H2 निकलेगा और उसके साथ ये हमारे पास CrO2 और Cl2। अब ये 2 टाइम लेके चलना है बेसिकली, तो ये वाला अटैच हो जाएगा किसके साथ इस कार्बन के साथ। तो CH और उसके साथ आपने क्या लगा दिया सेम, ये ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन और फिर एक ऑक्सीजन, उसके साथ Cr है तो Cr और उसके बाद HCl2 यहाँ पर लगा दिया 2 टाइम्स कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स प्लस इसकी फर्दर रिएक्शन कर देते हैं किसके साथ हाइड्रोनियम आयंस के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा CHO ग्रुप, ठीक है ना, दिस इज ए बेंजल्डिहाइड CHO ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर कि व्हेन ए बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद ए कार्बन मोनोऑक्साइड, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3 या फिर कॉपर क्लोराइड, इट गिव्स ए बेंजल्डिहाइड। तो क्या देगा ये बेंजल्डिहाइड देगा। तो दिस इज ए गेटरमैन रिएक्शन। तो आप क्या लेके चले बेंजीन लेके चले, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3 या फिर के ऊपर क्लोराइड। तो हमारे पास क्या बना डायरेक्ट ही बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगा दो तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। सो दिस इज ए गेटरमैन रिएक्शन। ये आपने लर्न कर लेनी है कि भाई बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना, तो दिस इज ए गेटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेसिकली हर एक चैप्टर में आपको मिलेगी कि बेंजीन के अंदर आपने कौन सा ग्रुप डाल दिया बच्चों, यहाँ पर एसाइल वाला ग्रुप डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। तो हमारे पास क्या जुड़ेगा यहाँ पर HCl यहाँ से बाहर निकलेगा, H इधर से और Cl इधर से, तो C डबल बॉन्ड O R ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया प्लस HCl। अब इस केस में हम क्या लेके चल रहे हैं बेंजीन और प्लस बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड मीन्स C6H5COCl इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। तो हमारे पास यहाँ से HCl निकलेगा और ये वाला ग्रुप सीधा ही इस बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास बेंजीन C डबल बॉन्ड O और बेंजीन, तो बेंजोफिनोन क्या बोलेंगे इसको आप, दिस इज ए बेंजोफिनोन प्लस HCl। सो दिस इज ए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है क्लीमेंसन रिडक्शन। अब ये क्लीमेंसन रिडक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर कि द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस टू CH2 ग्रुप ऑन ए ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम विद कंसनट्रेटेड HCl। देखिए ध्यान से कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है आपके पास उसके अंदर आप एल्डिहाइड ले लो या फिर आपने कीटोन ले लिया, जो रिड्यूस करेगा किसके अंदर CH2 ग्रुप के अंदर ऑन ट्रीटमेंट किसके साथ रिएक्शन करनी है आपने जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl के साथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली क्लीमेंसन रिडक्शन बोलेंगे। सो दिस इज ए कार्बोनाइल ग्रुप, इसकी आपने क्या करनी है रिडक्शन करनी है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम और इसके अंदर कंसनट्रेटेड HCl के साथ। तो किसकी फॉर्मेशन देगा बेसिकली बच्चों ये CH2 ग्रुप प्लस वाटर की। तो ये हमारे पास रहेगी क्लीमेंसन रिडक्शन। अब इस केस में देखिए हमारे पास हम क्या लेके चले यहाँ पर ब्यूटिल्डिहाइड लेके चले CH3 CH2 और CHO। इसकी भी हमने फर्दर रिडक्शन कर दी इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड हमारे पास HCl के साथ। अब यहाँ से क्या रिप्लेस होगा बेसिकली जो हमारे पास HO ग्रुप था उससे डायरेक्ट ही क्या बनेगा हमारे पास अल्केन ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3 बन जाएगा और यहाँ पर ये जो है बेसिकली ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एसीटोफिनॉल ले लिया हमने बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप, इसकी भी रिडक्शन कर दी यहाँ पर H2 डाल दो 2H2 डाल दो या फिर 4H डाल लो इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम, किसके साथ कर रहे हैं यहाँ पर जिंक अमलगम विद कंसनट्रेटेड HCl के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर CH2 CH3, तो इथाइल बेंजीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। सो दिस इज ए क्लीमेंसन हमारे पास रिडक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन बेसिकली ये भी इसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, वोल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होती है। अब इस केस में कि द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस टू ए CH2 ग्रुप। देखो अभी हमने किया जस्ट ओनली ऊपर क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है या एल्डिहाइड
कीटोन रिड्यूस बाय ए CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद ए हाइड्राजीन। किसके साथ ट्रीटमेंट करोगे? हाइड्राजीन के साथ। हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 फॉलोड बाय हीटिंग विद ए पोटासियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ ट्रीटमेंट करना है उसको आपने? किसके साथ हीट करोगे? सोडियम या पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट ए हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज ए इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास कौन सा ग्रुप है यहाँ पर? दिस इज ए कार्बोनाइल ग्रुप। C डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन डाल दिया NH2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले, तो C के साथ हमारे पास यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन निकलेंगे बाहर, तो उसके साथ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड के अंदर N और NH2, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्राजोन। भाई कार्बोनाइल से हमारे पास क्या बना? हाइड्राजोन बन गया। इसकी जो फर्दर रिएक्शन कर दी किसके साथ? QH के साथ या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ फर्दर हीट कर दिया, तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बना? CH2 प्लस नाइट्रोजन बाहर निकल गई। अब इसकी जो मेन रिएक्शन है वो देखिए आप, वोल्फ किस्नर की जो रिडक्शन है, हमने यहाँ पर क्या लिया? एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें आपने क्या डाल दिया? हाइड्रोजन। NH2 को हम बोलते हैं हाइड्रोजन, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, तो सीधा ही C के साथ डबल बॉन्ड में क्या आ गया? N और NH2 आ गया। अब ये हाइड्रोजन बन गया। इसकी जो फर्दर रिएक्शन आपने किसके साथ की है? QH के साथ या इथाइलिन ग्लाइकोल को हीट कर दिया, तो हमारे पास ये वाला ग्रुप भी बाहर निकल जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा आपके पास? CH3 CH2 और CH3, तो प्रोपेन प्लस N2 बाहर निकल गया। तो दिस इज ए वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ये हमारे पास कौन सी रहेगी? वोल्फ किस्नर रिडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और ए कीटोन, 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलने हैं आपने एल्डिहाइड के या फिर कीटोन के, कंटेनिंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो उसमें क्या होना चाहिए? एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए एट लीस्ट। कि ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट अल्कली, जब आप रिएक्शन किसके साथ करोगे? डाइल्यूट अल्कली। अल्कली का मतलब NaOH या KOH के साथ। अंडरगोज ए कंडेंसेशन टू फॉर्म इज ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो क्या बनाएगा वो? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम एल्डोल कहते हैं, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम क्या बोलेंगे? कीटोल बोलेंगे। अब इसकी रिएक्शन देखिए आप, देखिए हमारे पास एल्डोल रिएक्शन है, तो हमने क्या लिया? बेसिकली यहाँ पर 2 ग्रुप ऑफ इथेनॉल ले लिया, एल्डिहाइड के 2 ग्रुप ले लिए। इसको मैंने ब्रेक करके लिखा हुआ बेसिकली बच्चों, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O H। यहाँ पर मैंने इसको तोड़ दिया, CH3 को H में तोड़ा और यहाँ पर CHO कर दिया डाइल्यूट NaOH के साथ। अब ये देखो बेसिकली जो H है वो किसके साथ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ, और ये C किसके साथ अटैच हो जाएगा? बेसिकली जाके CH2 के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3 C के साथ हमारे पास OH, और उसके साथ क्या जुड़ गया? हमारे पास CH2, और इसके साथ एक बेसिकली आपने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देना है, ये H, एक इसके साथ ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन। उसके बाद क्या बनेगा? CH2 और CHO। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 हाइड्रोक्सी। मतलब क्या है हमारे पास? 1 2 3, 3 पे क्या है? हाइड्रोक्सी, और ये क्या बन गया? ब्यूटेनॉल, एल्डोल बन गया। इसके आपने यहाँ से क्या किया है? वाटर मॉलिक्यूल को ही निकाल दिया, मर्दर मीन्स लाइक इज ए हीट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास देखिए, अब ये अल्फा कार्बन था और ये वाला हमारे पास क्या था? बीटा। तो यहाँ से अल्फा में से क्या निकलेगा? बेसिकली जो भी ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इस केस में CHO, तो हमारे पास क्या बन गया? यहाँ पर ब्यूटेनॉल बन गया, ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। अब इस केस में ये वाला हमारे पास अल्फा और ये हमारे पास क्या है? बीटा कार्बन। तो बीटा में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इस केस में, तो ये हमारी पास रहेगी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इसी के अंदर आप देख सकते हैं एक सेकेंड रिएक्शन हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिया? एसीटोन ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर भी एसीटोन है, 2 टाइम्स है यहाँ पर। अब इसको भी मैंने CH3 को ब्रेक कर लिया H और CH2 के अंदर। H किसके साथ जाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ। CH2 किसके साथ अटैच होगा? इस कार्बन के साथ। इन दी प्रेजेंस ऑफ ए बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या निकलेगा? CH3 C के साथ CH3 एज इट इज, और उसके साथ H ऊपर चला गया OH, सिंगल बॉन्ड CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका नेमिंग कहाँ से करोगे आप? 1 2 3 4, 4 पे हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप पड़ा है, 4 पे ही मिथाइल ग्रुप पड़ा है। उसके बाद कार्बन कितने हैं? 5, तो क्या लिख दिया आपने? पेंटेन, और 2 पे क्या पड़ा है हमारे पास? ऑन। तो ये क्या बन गया? 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। अब इसको हम बेसिकली कौन सा ग्रुप है हमारे पास? ये कीटोन, तो इसको हम क्या बोल देंगे? कीटोल बोल देंगे। अब इसको जैसे आप फर्दर हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए
हीट के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो वाटर कहाँ से निकलेगा, बेसिकली OH इधर से बच्चों और H इधर से। तो ये किसकी फॉर्मेशन दे देगा, डबल बॉन्ड की। तो CH3C और यहाँ पर CH3 हमारे पास एज इट इज, और डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड हो CH3। तो ये क्या बन गया, 4 मिथाइल पेंटेन 3 इन और 2 ऑन बन गया। तो ये थी हमारे पास बेसिकली एल्डोल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसी से मिलती जुलती है कि व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज क्रिएटेड आउट बिटवीन द टू डिफरेंट एल्डिहाइड और ए कीटोन इज कॉल्ड इज ए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। उसको आप क्या बोलोगे, क्रॉस एल्डोल। कि इसमें क्या बोला आपने कि व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन, जो एल्डोल कंडेंसेशन आपने ऊपर फर्दर की है, इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड, दो अलग अलग एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे या फिर दो अलग कीटोन ग्रुप लेंगे। अब इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखिए हमारे पास हमने ले लिया यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOH, मतलब या इसको आप ऐसे लिख सकते हो HC डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर आपने ले लिया एस्टेल्डिहाइड, मतलब CH3C डबल बॉन्ड OH। अब इस CH3 को ब्रेक करके लिख दिया हमने यहाँ पर HCH2। अब इस केस में ये वाला अल्फा कार्बन है हमारे पास, तो हाइड्रोजन किसके साथ जाएगी, हमारे पास इस ऑक्सीजन के साथ, और ये कार्बन किसके साथ आ जाएगी बच्चों, ये CH2 ग्रुप इस कार्बन के साथ। अब इन द प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट किसके साथ करना है आपने, NaOH के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर HO, ये HO है बेसिकली, उसके साथ हमारे पास CH2, ये हमारे पास क्या बन गया, CH2, ये देखो CH2 हो गया। उसके बाद CH2, ये CH2 एक ग्रुप इधर गया इसके साथ, और C डबल बॉन्ड OH। इसको मैंने इकट्ठा ही लिख दिया कि जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप ऊपर लग गया, और नीचे हमारे पास ये वाला क्या बचा, CH2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। प्लस अब इस केस के अंदर दो चीज़ निकलती है हमारे पास, एक तो सिंपल क्या निकलेगा, एल्डोल प्रोडक्ट निकलेगा, और एक क्रॉस वाला निकलेगा। ये वाला तो क्रॉस हो गया, ये हमारे पास सिंपल होगा। सिंपल क्या होगा इस केस के अंदर कि CH3, जो हमारे पास CH3H इसके साथ चला गया, उसके साथ C, ये हमारे पास CH के साथ OH, और CH2 और डबल बॉन्ड्स O C के साथ और ये H। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। तो ये आगे फर्दर रिएक्शन है, वो फर्दर रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार की रिएक्शन रहने वाली है। अब क्रॉस एल्डोल जो रिएक्शन है हमारे पास बच्चों, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें हमने किसकी बात कर रहे हैं अब यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड प्लस इथेनॉल की। इथेनॉल को हमने तोड़ के लिखा है यहाँ पर, CH3 को H और CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अब यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से CH2 किसके साथ जाएगा, इस कार्बन के साथ, और H किसके साथ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ। किसकी प्रेजेंस में करोगे, एल्कली मीन्स लाइक इसे NaOH के साथ। तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, बेंजीन। बेंजीन पे क्या है, एक तो बच्चों CH है, ये CH लगा दिया आपने, उसके साथ क्या जोड़ दोगे, CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। और इस केस में जो H है हमारे पास, ये ऑक्सीजन के साथ चला गया। अब इसमें से आपने वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास जब वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेंगे, एक हाइड्रोजन इधर से और एक OH इधर से। तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ये बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए सिनामिल्डिहाइड। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, सिनामिल्डिहाइड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेंजल्डिहाइड प्लस एसीटोफिनोन ले लिया आपने। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CHO। एसीटोफिनोन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास बेंजीन। किसके साथ रिएक्शन करोगे, एल्कोहलिक NaOH के साथ एट टेम्परेचर 293 केल्विन पर। तो इस केस में हमारे पास फर्दर वही सेम रिएक्शन करनी है आपने, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, बेसिकली ऑक्सीजन निकलेगी। तो H2 इधर से निकाल दो बेसिकली, और एक ये ऑक्सीजन इधर से निकाल दो। तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन, ये एज इट इज लिख दोगे। सिर्फ यहाँ से आप क्या निकालना है, आपने एक हाइड्रोजन निकालनी है, और उसके साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH बन जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए बेंजीन एसीटोफिनोन, या फिर 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 ऑन। इसका नंबरिंग करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है हमारे पास, डाइफिनाइल, एक पे डाइफिनाइल, दूसरे पे भी हमारे, उसके बाद क्या है कार्बन 1 2 3, कार्बन 1 पे, उसके बाद कार्बन 3 पे। तो डाइफिनाइल है, और उसके बाद कार्बन कितने हैं बेसिकली हमारे पास 3, तो प्रोपेन, और 2 पे क्या है हमारे पास बेसिकली बच्चों डबल बॉन्ड है, और 1 पे क्या है हमारे पास कीटोन ग्रुप है। तो ये थी हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है कैनिजेरो रिएक्शन। तो कैनिजेरो रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बेसिकली।
कि एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, जिसके अंदर एल्डिहाइड के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अंडरगो ए सेल्फ ऑक्सीडेशन, ये वो क्या करेगी, अपनी खुद की सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगी एंड रिडक्शन करेगी कि ऑन ट्रीटमेंट विद किसके साथ, कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ। एल्कली मीन्स NaOH या फिर आपने QH ले लिया कंसनट्रेटेड फॉर्म में। इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू अल्कोहल, एक जो मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का वो रिड्यूस करेगा किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। वाइल अनदर इज ए कार्बोक्सिलिक साल्ट, और जो दूसरे वाला है वो क्या देगा, कार्बोक्सिलिक साल्ट की फॉर्मेशन देगा। अब इस केस में हम क्या लेके चले, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, 2 मॉलिक्यूल लिए HCHO, कंसनट्रेटेड QH के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो अल्कोहल ग्रुप बनेगा। तो सबसे पहले क्या बना, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, और प्लस क्या निकल गया, पोटासियम फॉर्मेट निकल गया HCOO नेगेटिव और K पॉजिटिव। अब यहाँ से देखिए इस रिएक्शन के अंदर जो नेक्स्ट वाली रिएक्शन है बेसिकली बच्चों इसके अंदर कैनिजेरो के अंदर कि 2 ग्रुप आपने बेंजल्डिहाइड लिया कंसनट्रेटेड NaOH के साथ, तो एक तो हमारे पास क्या बना CH2OH बेंजाइल अल्कोहल, प्लस एक क्या निकला हमारे पास CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट हमारे पास अब एक फर्दर रिएक्शन हो रहा है इसकी, क्योंकि ये काफ़ी रिएक्शन है एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आपने यहाँ पर क्या ले लिया 1,2,2,2 डाईमिथाइल, और ये कार्बन कितने हमारे पास बेसिकली 3, तो क्या लिखोगे आप, प्रोपेनल। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। इसकी जो NaOH 50% के साथ रिएक्शन जब आप करते हैं तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। पहला क्या निकलेगा इसके अंदर CH3C, और उसके ऊपर क्या है 2 ग्रुप है हमारे पास मिथाइल, और यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या निकलेगा CH2OH अल्कोहल ग्रुप निकल गया। तो इसको आप क्या बोलोगे 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेनॉल, और उसके साथ हमारे पास जो सेकंड ग्रुप निकलेगा वो कौन सा ग्रुप निकलेगा, प्रोपेनॉइड ग्रुप निकलेगा। CH3C के ऊपर डाईमिथाइल ग्रुप और COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे इसको आप सोडियम 2,2। अब सोडियम के बाद बच्चों 1,2,2,2 पे क्या है डाईमिथाइल, और ये कौन सा ग्रुप बन गया, प्रोपेनॉइड। क्लियर हो गया। सो दिस इज ए कैनिजेरो रिएक्शन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बेसिकली बच्चों HVZ रिएक्शन, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये भी कई बार एग्जाम से पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग ए अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड एट ए अल्फा पोजिशन ऑन ट्रीटमेंट विद ए क्लोरीन और ए ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए रेड फॉस्फोरस टू गिव ए अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब देखिए इसकी ध्यान में, अब ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है बेसिकली बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है जो आर हेलोजिनेटेड किसके साथ होती है, अल्फा पोजीशन ऑफ ए ट्रीटमेंट विद क्लोरीन के साथ कर दोगे या फिर ब्रोमीन के साथ, और यहाँ पर क्या डाल दोगे आप, रेड फॉस्फोरस, ठीक है ना। अब सेकेंडली किसके साथ करोगे, वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास RCH2COOH ग्रुप है, तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारे पास हेलोजन ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा किसके साथ, बेसिकली अल्फा कार्बन के साथ। तो R यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, तो R के साथ क्या है CH, और यहाँ पर X जुड़ गया COOH। X का मतलब यहाँ पर क्लोरो डाल दो या फिर ब्रोमो डाल दो, तो इसको आप क्या बोलोगे, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस केस में इसको हम HVZ रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस केस में हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी, अब हमने बेसिकली क्या लिया बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड ले लिया CH3CH2COOH। तो इसकी जो रिएक्शन आपने करनी है, कैटलिस्ट क्या डाल दिया, Cl2 और रेड फास्फोरस, और सेकंड जो स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया। अब यहाँ से जो Cl2 है बेसिकली वो किसके साथ आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसके साथ क्या लगा दोगे आप, Cl लगा दोगे। तो ये हमारे पास 1 2 3, तो 2 पे क्या आ जाएगा बच्चों, क्लोरो और प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, HVZ रिएक्शन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पर अल्फा पोजीशन दे देनी है किसके साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, ठीक है ना, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरीन और रेड फास्फोरस और प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि व्हेन ए सोडियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड विद ए सोडियम लाइम। सोडा लाइम का मतलब क्या होता है हमारे पास, जिसके अंदर NaOH और जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है, किस रेशियो के अंदर, 3:1 के अंदर, कि दे लूज ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड। किसको लूज करेंगे बेसिकली बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड, टू फॉर्म इज ए हाइड्रोकार्बन दे देंगे। अब दिस इज ए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब देखिए डीकार्बोक्सिलेशन में आप क्या लेके चलोगे, यहाँ पर सोडियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया आपने, सोडियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA
NaOH डाल दिए या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास ये अल्कली है, ये हमारे पास क्या बनेगा, लाइम। मीन्स लाइक इज ए, इसको हम सोडा लाइम कहते हैं। दोनों को मिलाकर किस रेशियो में होते हैं, 3:1 के अंदर। इसको फर्दर हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा, इस केस के अंदर हाइड्रोकार्बन RH प्लस Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। अब इसकी जो मेन रिएक्शन है वो मेन रिएक्शन देखिए, हम क्या लेके चले, CH3COONA प्लस NaOH, सोडियम एसीटेट, उसमें क्या डाल दिया आपने, NaOH, और कैल्शियम ऑक्साइड को फर्दर हीट कर दिया तो हमारे पास CH4 तो अलग निकल जाएगा मीथेन, प्लस क्या निकलेगा, Na2CO3, Na2 तो यहाँ से, और C हमारे पास क्या है, CO3, और ये हाइड्रोजन किसके साथ चला गया, इसके साथ। तो ये क्या बन गया हमारे पास, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसको हम मीथेन की फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली रिएक्शन विद 2DNP। अब DNP टेस्ट है, ये बेसिकली किसके लिए, कार्बोनाइल के लिए। अब 2DNP मीन्स देखिए सबसे पहले क्या होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसकी ये फुल फॉर्म है। अब इस केस में आपने बेंजिल्डिहाइड लिया बच्चों, C6H5CHO। अभी हमारे पास क्या है, 2,4-DNP, मतलब 2 और 4p पोजीशन पे क्या है हमारे पास, बेसिकली डाइनाइट्रो है, और उसके बाद क्या है हमारे पास, ये फिनाइल ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास, हाइड्रोजीन। ठीक है ना। अब इस केस में आपने क्या करना है, इसके अंदर H पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्शन कर दोगे तो हमारे पास सीधा ही क्या बनेगा, C6H5। C के साथ क्या था हमारे पास, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन रह जाएगा, और ये डबल बॉन्ड हट के जो था ऑक्सीजन के साथ वो किसके साथ चला जाएगा, इस NH2 के साथ। यहाँ से H2 निकाल दो और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले गए, तो ये डबल बॉन्ड NH और ये N और सिंगल बॉन्ड ऑफ NH, और उसके साथ ये सेम रह जाएगा हमारे पास। तो ये बनेगा हमारे पास बेंजिल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, जो किसी को हम क्या कहते हैं, येलो रेड ऑरेंज PPT कहेंगे। तो क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कन्वर्जन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास टोलन टेस्ट क्या होता है, कि व्हाट डू मीन बाय टोलन टेस्ट। तो एल्डिहाइड आर हीटेड विद ए टोलन रेजेंट। अब टोलन रेजेंट बेसिकली अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, कि दे फॉर्म ए सिल्वर मिरर, किसकी फॉर्मेशन देगा ये, सिल्वर मिरर ऑन इनर साइड ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। अब कीटोन डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, याद रखना कीटोन इस ग्रुप को बिल्कुल भी नहीं करेगा, सिर्फ ओनली कौन करेगा, एल्डिहाइड करेगा। एल्डिहाइड का फॉर्मूला RCHO, तो उसमें क्या डाल दिया आपने, टोलन रेजेंट डाल दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली दिस इज ए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है ना। अब इस केस में AgNH3 का ट्वाइस और इसके बाहर 2, और ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास एक पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो हमारे पास क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ से RCOO नेगेटिव प्लस 2Ag बाहर निकल जाएगा, ये हमारे पास सिल्वर मिरर जिसे कहेंगे हम, और उसके बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस अमोनिया। सो दिस इज ए टोलन टेस्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फेलिंग टेस्ट क्या होता है, कि एलिफेटिक एल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स ए रेडिश ब्राउन PPT। तो किसकी फॉर्मेशन देगा ये, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन देगा ऑफ ए क्यूप्रस ऑक्साइड। अब क्यूप्रस ऑक्साइड मीन्स लाइक इसे हमारे पास बच्चों क्या लेके चलोगे, क्यूप्रस ऑक्साइड कौन सा होता है, Cu के साथ ऑक्सीजन लगा दो। अब कीटोन डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, कीटोन इस टेस्ट को फिर नहीं देगा, तो आपने एल्डिहाइड ग्रुप लिया, उसके अंदर फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया। फेलिंग सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, 5 मॉलिक्यूल ऑफ ए OH नेगेटिव आयंस, तो इसको हम फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारे पास क्या निकलेगा, RCOO नेगेटिव प्लस Cu2O, दिस इज ए क्यूप्रस ऑक्साइड, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे इसके, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज ए फेलिंग टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि एस्टेल्डिहाइड कीटोन एंड एनी कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट 1 CH3 ग्रुप, उसमें क्या होना चाहिए, एक CH3 ग्रुप होना जरूरी है, कि वैन हीटेड विद एल्केलाइन, जब किसके साथ हीट करोगे इसको आप, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ ए आयोडीन के साथ, की फॉर्म ऑफ ए येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट, क्या बनेंगे, येलो कलर्ड ऑफ ए प्रेसिपिटेट बनेंगे किसके, आइडोफॉर्म के। तो हमारे पास 2NaOH प्लस I2 ले लिया, तो हमारे पास क्या निकला बच्चों, सोडियम, ये हमारे पास ऑक्सीजन और आयोडीन, तो ये NaOI निकल गया प्लस NaI प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब इस केस में आप क्या लेके चले, कीटोन ग्रुप लेके चले RCOCH3, तो किसके साथ रिएक्शन कर दोगे, या तो डायरेक्ट ये लिख दो या फिर ये लिख दो हमारे पास, तो NaOI और यहाँ से NaOH बाहर निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा RCOO, और उसके साथ क्या ग्रुप जुड़ जाएगा, Cl3 ग्रुप जुड़ जाएगा, Cl3।
तो NaOH के साथ करोगे तो सीधा ही आयोडो फॉर्म बन जाएगा हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट, और प्लस क्या निकलेगा RCO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। क्लियर है, दिस इज ए आयोडो फॉर्म टेस्ट, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर आपने कौन सा ग्रुप लेके चलना है बेसिकली बच्चों, सिंपल है, कीटोन ग्रुप लेके चलोगे। अब इसके अंदर जो रिएक्शन करोगे NaOH के साथ, NaOH ले लो, यहाँ पर आयोडाइड ग्रुप ले लो, Cl ग्रुप ले लो, मर्जी है आपकी। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ से RC डबल बॉन्ड एज इट इज, और जो CH3 है वो रिप्लेस हो जाएगा, और उसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास NaO आ जाएगा, ठीक है ना, और प्लस CH3X बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज ए हैलोफॉर्म रिएक्शन, इसको आप क्या बोलोगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्लियर होगी ये भी। नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। क्या होती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल और ए फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4 और HCl टू फॉर्म इज ए एस्टर। क्या फॉर्मेशन देगा बच्चों, वो एस्टर की। इथेनोइक एसिड लेके चले, इथेनॉल लेके चले H पॉजिटिव आयंस के साथ, तो यहाँ से डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बनेगा, एस्टर ग्रुप बनेगा, जिसको हम इथाइल इथेनोइड कहते हैं, प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मीन्स OH इधर से ले लो और H इधर से ले लो, तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बन गया, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बन गई। तो क्लियर होगी रिएक्शन बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है बच्चों हमारे पास चैप्टर एमाइंस की, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम्स के अंदर। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल पैथलेमाइड सिंथेसाइज रिएक्शन। क्या होती है, और ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी है। उसके बाद होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होगी, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होगी, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास गैब्रियल पैथलेमाइड सिंथेसाइज कि व्हेन ए पैथलेमाइड इज ट्रीटेड विद इथेनोलिक KOH, it forms is a potassium salt of a pethylamide which on heating with the alkyl halide followed by the alkaline hydrolysis form a corresponding primary amine। अब देखो ये तो है इसकी डेफिनेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ पैथलेमाइड होता क्या है बेसिकली। अब ये हमारे पास पेंजीन के साथ CO और CO 2 टाइम्स और NH, सो दिस इज ए पैथलेमाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, पैथलेमाइड। अब हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन के अंदर कि व्हेन ए पैथलेमाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH, तो किसकी फॉर्म के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, और उसके साथ क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, पोटासियम साल्ट ऑफ ए पैथलेमाइड, मतलब H रिप्लेस हो जाएगा, OH इधर से, तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, N के साथ K जुड़ जाएगा, पोटासियम पैथलेमाइड। इसकी फर्दर रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, विद एल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा, आप देखो ध्यान से कि जो X है, X किसके साथ चला जाएगा, यहाँ से पोटासियम के साथ, और R अटैच हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, N एल्काइल पैथलेमाइड। मतलब यहाँ से K निकला और यहाँ से X, और R किसके साथ जुड़ गया जाके, N के साथ, तो ये बन गया हमारे पास N एल्काइल पैथलेमाइड। इसकी फर्दर रिएक्शन करनी है किसके साथ, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या निकलेगा, प्राइमरी एमाइन निकलेगा, NaOH के साथ करोगे एक्वस फॉर्म के अंदर, तो एक तो निकल जाएगा RNH2 प्राइमरी एमाइन, और एक क्या निकलेगा बेंजीन के साथ COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो ये थी हमारे पास जो रिएक्शन है गैब्रियल पैथलेमाइड सिंथेसाइज रिएक्शन। सेकेंड हमारे पास है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सी होती है कि व्हेन ए प्राइमरी एसिड अमाइड इज हीटेड विद एन एक्वस और इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH और KOH एंड ए ब्रोमीन। अब ब्रोमीन का मतलब क्या है बेसिकली बच्चे, NaOBr के साथ कर दो या फिर KOBr के साथ। इट गिव ए प्राइमरी अमाइन विद 1 कार्बन एटम लेस। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा याद रखना एक कार्बन एटम लेस होगा। अब हमने क्या लिया यहाँ पर, एसिड अमाइड लिया। एसिड अमाइड का मतलब है RCONH2, ठीक है ना। दिस इज एसिड अमाइड, प्लस ब्रोमीन डाल दिया, प्लस इसमें क्या डाल दिया हमने यहाँ पर अल्कोहलिक फॉर्म के अंदर, यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, NaOH या फिर KOH। तो यहाँ से डायरेक्ट ही क्या निकलेगा, एक लेस कार्बन, तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन बनेगा, प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे इस केस में। तो देखो R के साथ NH2, CO यहाँ पर बचा है, तो CO के साथ क्या आ जाएगा बेसिकली, ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा ये, तो कार्बोनेट प्लस Na2, तो Na2CO3 प्लस 2NaBr बाहर निकलेगा, प्लस 2 मोलिक्यूल पे वाटर। सो दिस इज ए होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन आप बेसिकली पीछे कर चुके हैं, तो यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि द Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल
कैन ईजिली बी इंट्रोड्यूस इन दी बेंजीन इन दी प्रेजेंस ऑफ। अब किसकी बेसिकली प्रेजेंस में करोगे आप, प्रेजेंस ऑफ ए क्यूप्रस आयोडाइड ले लीजिए। बेसिकली बच्चों इस केस के अंदर देखो हमने पीछे भी की थी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कर दिया HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr के साथ, या फिर क्यूप्रस साइनाइड और KCN के साथ। अब इस केस में जब हम क्लोराइड के साथ करते हैं तो क्लोरोबेंजीन, Br के साथ करते हैं तो ब्रोमोबेंजीन, और जब Cn के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजो नाइट्राइल बन जाएगा। तो ये तीनों रिएक्शन हमारे पास कौन सी हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास गैटरमैन रिएक्शन। क्या होती है, गैटरमैन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बेसिकली, कि क्लोरीन और ब्रोमीन कैन बी इंट्रोड्यूस इन दी बेंजीन रिंग। क्लोरीन और ब्रोमीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेंजीन रिंग के अंदर बाय ट्रीटिंग द डाइजोनियम साल्ट सॉल्यूशन विद ए कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन। अब देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया आपने बच्चों, क्या डाल दिया, कॉपर पाउडर HCl डाल दिया, कॉपर पाउडर HBr डाल दिया, तो यहाँ पर N2 बाहर निकलेगा, Cl क्लोरोबेंजीन बनेगा, प्लस N2 प्लस हमारे पास क्यूप्रस क्लोराइड बाहर निकल गया। सेम एज इट इज हमारे पास ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस क्यूपर क्लोराइड बाहर निकल गया। इसमें भी एक में ब्रोमाइड निकाल दो, एक में क्लोराइड निकाल दो, तो ये हमारे पास है गैटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों कार्बोलेमाइन रिएक्शन, जिसको हम बेसिकली आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम्स के अंदर, कि एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस व्हेन हीटेड विद ए क्लोरोफॉर्म। एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हीट कर रहे हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या होता है, CHCl3 एंड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ए KOH ले लिया, गिव ए आइसोसाइनाइड, तो वो क्या देगा, आइसोसाइनाइड मीन्स इज ए कार्बोलेमाइन टेस्ट देगा। अब जिसकी स्मेल क्या होती है, अनप्लेजेंट स्मेल होगी। प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला RnH2, क्लोरोफॉर्म डाल दिया CHCl3 प्लस 3NaOH डालो या KOH। अब यहाँ पर एल्कोहलिक क्या लेके चल रहे हैं, KOH। अब इस केस में हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड ग्रुप कौन सा होता है, R के साथ N ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज ए अल्काइल आइसोसाइनाइड, प्लस 3 KCl बाहर निकलेगा, 3 मोलिक्यूल ऑफ ए वाटर। अब इस केस में एनिलीन लेके चल रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट केस में क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH हीट कर दिया तो डायरेक्ट ही हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड C, इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl प्लस 3 मोलिक्यूल ऑफ ए वाटर। सो दिस रिएक्शन इज ए कार्बोलेमाइन रिएक्शन, जिसका हम बेसिकली क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट हमारे पास कपलिंग रिएक्शन, और कपलिंग रिएक्शन बेसिकली विद फिनोल के साथ भी है और विद एनिलीन के साथ, तो दोनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि द रिएक्शन इन विच द बेंजीन डाइजोनियम आयंस रिएक्ट विद फिनोल और एनिलीन टू फॉर्म इज ए एजोडाई। तो क्या बनाएगा, ये बेसिकली एजोडाई की फॉर्मेशन देगा। तो सबसे पहले कपलिंग विद फिनोल की बात कर रहे हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले बच्चों आप, बेंजीन के ऊपर N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, फिनोल क्या डाला आपने, OH नेगेटिव आयंस के साथ करते हैं। जब फिनोल की बात करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट ही बेंजीन N डबल बॉन्ड N और बेंजीन के साथ OH ग्रुप। अब जब ये डबल बॉन्ड होता है तो उसको एजो ग्रुप कहते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी पड़ा है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन प्लस Cl नेगेटिव प्लस वाटर। तो ये जो बेसिकली पैरा हाइड्रोक्सी जो हमारे पास एजो बेंजीन बन के आया, ये ऑरेंज डाई बन के आया। नेक्स्ट वाली केस में जब आप करोगे इसके अंदर तो वहाँ पर क्या बनेगी, येलो डाई बनेगी एनिलीन के साथ। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले एनिलीन के साथ, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन करोगे तो बेंजीन N डबल बॉन्ड N और उसके साथ NH2 ग्रुप लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, दिस इज द कलर ऑफ ए येलो डाई, और प्लस Cl नेगेटिव निकलेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए कपलिंग रिएक्शन फॉर फिनोल एंड एनिलीन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है स्कॉट बोमन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि इसके अंदर बेसिकली किसकी बात करनी है आपने, बेंजोलाइजेशन ऑफ ए एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए NaOH। तो बेंजीन अमाइन लेके चले बच्चों, बेंजीन के ऊपर आपने NH2 ग्रुप डाल दिया, ठीक है ना, इसको हम बेंजीन अमाइन बोलते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट ही क्या बोलेंगे, एनिलीन। अब इसमें बेंजोइल क्लोराइड डाल दिया आपने C6H5COCl, NaOH के साथ करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसके साथ क्या जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O और C6H5 और HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, N फिनाइल बेंजेन अमाइड, अमाइड ग्रुप बन गया। NH ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, अमाइड वाला। सो दिस रिएक्शन इज ए स्कॉट बोमन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है सिचमिड रिएक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सिचमिड रिएक्शन भी, कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड हमारे पास कौन सा होता है, N3H।
अब इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म इज ए प्राइमरी एमाइन, किसकी फॉर्मेशन देगा? प्राइमरी एमाइन की। तो इथेनोइक एसिड आपने लिया, हाइड्रोजोइक एसिड डाल दिया इसके अंदर आपने N3H, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बनाएगा? CH3 NH2 और प्लस CO2 और प्लस N2 बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज ए मीथेन एमाइन। तो ये थी हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो नेम रिएक्शन मैंने आज आपको कराई आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।